घने जंगलों के बीच बसा एक समृद्ध गांव था जिसका नाम बालकपुर था, जहां खेती बाड़ी खूब फल फूल रही थी। यह गांव अपनी उपजाऊ जमीन, हरे भरे खेतों और खुशहाल जीवन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ इस गांव के लोग स्वार्थी, अभिमानी और निर्दयी हो गए थे। वे अपनी संपत्ति और ताकत के नशे में चूर हो गए थे और जरूरतमंदों की मदद करना भूल चुके थे। उसी गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ पे एक गुफा थी। वहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनका नाम गोपाल कृष्ण था। गर्मी के दिनों में उनका शरीर कमजोर हो गया था। वह भूखे थे। प्यास के वजह से उनका गला सूख चुका था। पहाड़ी इलाके में जो तालाब थे वो सूख चुके थे। हे प्रभु, मुझ में अब और शक्ति नहीं बची। अब मुझे गांव वालों की सहायता लेनी ही होगी। वह पहाड़ से उतर के घने जंगलों से गुजरते हुए बालकपुर गांव पहुंचा। उनका शरीर कमजोर था। वह बहुत थक चुके थे। वह गांव के सबसे अमीर किसान रामस्वरूप के घर पहुंचे और विनम्रता से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मैं पहाड़ से आया हूँ। भूख से मेरी हालत खराब है। कृपया मुझे थोड़ा अन्न और पानी दे दीजिए। हमारे पास कोई भंडार नहीं है। हमारे पास अपने खाने के लिए ही मुश्किल से अनाज बचा है। यहाँ मांगने वालों के लिए कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से। साधु वहां से निराश होकर दूसरे घर चले जाते हैं। भूख से मेरी हालत खराब है। कृपया मुझे थोड़ा अन्न और पानी दे दीजिए। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम साधुओं पर भरोसा नहीं करते। ये तो बस भोजन और दान मांगने आते हैं। आप कहीं और जाइए। क्या पता ढोंगी बाबा हो। साधु वहां से दुखी होकर चला जाता है। साधु एक और युवक के घर गया, इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी सहायता करेगा। भूख से मेरी हालत खराब है। कृपया मुझे थोड़ा अन्न और पानी दे दीजिए, और अगर कोई विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अरे बाबा, जंगल में ही रहो ना। वहां फल फूल खाओ। हमारे गांव में कोई मुफ्त का भोजन नहीं मिलता। ये कोई आश्रम नहीं है, और अगर विश्राम करना है तो गांव में चौपाल है, वहां चले जाइए। थके हारे साधु निराश होकर गांव के चौपाल पे पहुंचते हैं। वह सोचने लगते हैं, हे प्रभु, क्या इस गांव में कोई भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके? साधु ने सोचा, मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। साधु ने गांव के अन्य घरों में भी आश्रय मांगा। साधु जब घूम घूम कर लोगों से सहायता मांग रहे थे, तब उन्हें कई लोगों से क्रूर भाषा का प्रयोग मिला। कुछ जगह पर मना कर दिया गया। उसे दुत्कार दिया, उसका अपमान किया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। यह देखकर साधु को बड़ा दुख हुआ। घूम घूम कर वह थक चुके थे। उन्हें पानी तक नहीं मिला। वो सोचने लगे, मनुष्यता तो बची ही नहीं है इस गांव में। यह मत भूलो कि अहंकार और निर्दयता ही विनाश का कारण बनते हैं। तुम्हारे इस व्यवहार का परिणाम तुम्हें शीघ्र ही देखने को मिलेगा। गांव वाले यह सुनकर हंसने लगे, साधु का मजाक उड़ाने लगे। यह देखकर साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु के भीतर क्रोध की ज्वाला जल उठी। वह चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वह गांव के बीचों बीच खड़े होकर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। लगता है बाबा नाराज हो गए। अब हमें श्राप देंगे क्या? अरे बाबा, कोई तगड़ा श्राप देना जिससे हम और अमीर बन जाएं। लेकिन फिर साधु ने गुस्से में आंखें खोली और कहा, इस गांव के लोग अहंकारी हो गए हैं। तुमने अपनी समृद्धि को अपना अधिकार मान लिया है और दूसरों की पीड़ा को अनदेखा किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यह गांव अब सुख समृद्धि से वंचित रहेगा। यहाँ की मिट्टी बंजर हो जाएगी, कुएं सूख जाएंगे और तुम्हारे घरों में कभी सुख शांति नहीं रहेगी, जब तक तुम सब मानवता नहीं सीख लेते। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण श्राप है और इसका कोई असर नहीं होगा। साधु गांव छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन साधु की बात सच साबित होने लगी। जल्द ही स्थिति बदलने लगती है। गर्मी असहनीय होते जा रही थी। कुछ ही दिनों में कुएं और तालाब अचानक सूखने लगे। खेतों में लगे हरे भरे पौधे मुरझाने लगे। खेतों की फसलें सूखने लगीं और अनाज नष्ट होने लगा। फिर भी गांव के लोग जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। जानवर बीमार पड़ने लगे, पशु पक्षी मरने लगे।
गांव वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। पहले तो कभी इस गांव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह सब उस साधु का श्राप है। हमने उनका अपमान किया था और अब हमें इसकी सजा मिल रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह श्राप सच हो रहा है। नहीं नहीं, यह सब संयोग है। हमें कुछ और उपाय करने होंगे। जल्द ही घरों में अनाज खत्म हो गया और लोग बीमार पड़ने लगे। तब सभी को एहसास हुआ कि यह साधु का श्राप था। गांव में भय फैल जाता है। अब गांव में अफरा तफरी मच गई। हमें उस साधु को ढूंढकर क्षमा मांगनी चाहिए। गांव का मुखिया और कुछ बुद्धिमान लोग समझ गए कि उन्होंने साधु का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें उस साधु को ढूंढकर अपनी गलती माननी होगी, वरना हमारा गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सरपंच समेत सभी गांव वाले साधु की खोज में निकले। गांव के कुछ लोग जंगल में साधु को ढूंढने निकले। तलाश के बाद वे उन्हें जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए मिले। वे साधु के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, महाराज, हमने बहुत बड़ी गलती की। कृपया हमें माफ कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। महाराज, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कृपया हमारे गांव को इस संकट से बचाइए। अब पछताने से क्या होगा? जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने जरूरतमंदों की मदद नहीं की। अब जब खुद पर संकट आया है तो प्रायश्चित की याद आई। हम सच में बदलना चाहते हैं महाराज, कृपया हमें एक मौका दें। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो श्राप वापस ले लूं, लेकिन हाँ, अगर तुम सच में पछता रहे हो और अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो एक रास्ता है। साधु ने गांव वालों को बताया कि अगर वे अपने पाप धोना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कठिन नियमों का पालन करना होगा। श्राप को मिटाने के लिए तुम्हें सेवा, दान और तपस्या करनी होगी। गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। गांव के सभी कुएं और तालाब फिर से खुदवाए जाएंगे। जो गरीब और असहाय लोग हैं उनकी मदद की जाएगी। गांव के लोग लालच और अहंकार को छोड़कर सादगी से जीवन बिताएंगे। किसी भी अजनबी के साथ सम्मान से पेश आना होगा। गांव वालों ने साधु के बताए नियमों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। बारिश फिर से होने लगी। सूखी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। खेतों में हरियाली लौट आती है। कुएं में फिर से पानी आ गया और गांव की खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने साधु को फिर से बुलाया और उनका आभार प्रकट किया। महाराज, आपने हमें सही राह दिखाई। अब हम कभी अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि अगर सच्चे दिल से प्रायश्चित किया जाए तो कोई भी श्राप मिट सकता है। अब यह गांव फिर से समृद्ध रहे। इसके बाद साधु हमेशा के लिए जंगल में चला गया और गांव वालों ने उसकी शिक्षाओं को हमेशा के लिए अपनाने का संकल्प लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।